मार्डिक नंदी स्वामी ग्रंथराज परीक्षामुख सूत्र में अनुमान प्रमाण के दो भेद बनाए। कौन सा सूत्र है? स्वार्थ अनुमान, परार्थ अनुमान। ठीक है, ये दो अनुमान के सूत्र पढ़ लिए। तो स्वार्थ मुक्त लक्षणम, तो स्वार्थानुमान है उक्त लक्षणम, जो साधना साध विज्ञानम अनुमानम, तो साधन से साध्य का ज्ञान करना ये अनुमान है, यही स्वार्थ अनुमान है। मतलब वचन बोले बिना, अन्य किसी के द्वारा समझाए बिना स्वयं साधन से साधन साध्य ज्ञान हो जाना, ये स्वार्थ अनुमान है। और दूसरे के द्वारा जो परामर्श किया जाता है वो परार्थ अनुमान है। उसको सूत्र आगे पढ़ेंगे। पुनः सुनिए, स्वार्थानुमान को सूत्र में क्या लिख दिया? स्वार्थम उक्त लक्षणम। उक्त लक्षण मतलब जो सूत्र मुख्य जो अनुमान का है ना, वही स्वार्थ अनुमान है। आपने मात्र स्वयं देखा कि वायु चल रही है और सुगंधित वायु है, कहीं बारिश होना चाहिए, तो ये आपका स्वार्थ अनुमान है। आपने स्वयं देखा कि हवा शीतल है तो कहीं जलाशय होना चाहिए, ये स्वार्थ अनुमान है। अब पेट खाली पिचका है, बिल्कुल कुछ भी पेट में नहीं है, तो हमने स्वयं बिना पूछे जान लिया कि जब आदमी भूखा है, को खाना नहीं मिला। ठीक है, वो हरे भरे गाल दिख रहे हैं, पेट फूला दिख रहा, तब भी कह रहा मैंने मेरा जो उपास है। अपन जान लेते ढोंगी आदमी है, उपास नहीं किए, मात्र झूठ बोल रहा है। एक भाई था सुब्र सागर जी, आपको पता है, वो प्रतिदिन उपास करता था। तो मैंने कहा भाई तेरे गाल तो चमक रहे हैं, कम से कम एक आध दिन बीत करके तुम बोले उपास है तो लोग समझ भी जाए। वो प्रतिदिन उपास करता था। हमने कही तुम उपास कर रहे, घर में खाने का उपास होगा, तुम बाजार में खा के आते होंगे। वो सत्य वही था। घर का कितने लोग ऐसे बोले बिना भोजन पानी के जी रही हैं उपासिनी अम्मा। तो भाई ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई हेतु तो होगा। ठीक है, तो अनुमान प्रमाण से जाना जाता है। यदि उपास तुमने किए हैं तो शरीर भी तो ढीला होना चाहिए, कमजोर पड़ना चाहिए। वो शरीर कमजोर पड़ ही नहीं रहा है। नहीं, कितने ही मोटा आदमी होगा, उसको 4 दिन भोजन नहीं मिले, उसका चेहरा बता देगा कि भैया इसका उपास है। और आपका शरीर चमक रहा बराबर, तो हम समझ जाते हैं आप जगत की आंखों में उपास है, निज के साथ अनुपास है। परंतु ऐसे उपास नहीं करना कि नाम बढ़ाने के लिए उपास, काम के अनुपास, ऐसा उपास कभी नहीं करना। उपास किया है तो शरीर ढीला पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। शेष सांगे विचार